क्या करते हो यार? एटलीस्ट 2 बार तो होना चाहिए ना इंसान को समझने के लिए कि नहीं पीना है। तो गाइज अभी हम लोग क्रेटा का रिव्यू वीडियो बना रहे हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो बस अभी हम लोग गिफ्ट सिटी साइड जा रहे हैं, ऐसे ही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं क्योंकि हमने ना गिफ्ट सिटी का बहुत ज्यादा नाम सुना है यार, बट कभी मैंने देखा नहीं है। तो आज चलो देख कर आते हैं कि कैसा है वो। अभी हम लोग CBD की साइड जा रहे हैं क्योंकि वहां से हमको धवल को पिक करना है। देखो गाइज, हमने ये भी लिया है, इवान ने ब्लिंकिट से मंगाया था, इसलिए इतना कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं आया ये पॉट्रॉनिक्स का, बट इसमें यहाँ पे आप फ़ोन लगा सकते हो एंड देन फिर हम वीडियो शूट कर सकते हैं। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये 360 नहीं घूमता, ये सिर्फ ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। कितने रुपए का है ये? 600-700 का है। 600-700 का आया, बट इसमें 360 नहीं दिया इन्होंने। बोलो, पहुँच गए हैं यहाँ पे CBD। पानी की बोतल खत्म हो गई तो पानी लेने जा रहा है। बताओ कितना दूर है। सो गाइस, गिफ्ट सिटी यहाँ से है 21 किलोमीटर। ओके, 28 मिनट्स लगेंगे हमको वहाँ पहुँचने में। गिफ्ट सिटी गांधीनगर का ही पार्ट है ना पूरा? हाँ, गांधीनगर गिफ्ट सिटी बोलते हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है? वाटर की बोतल। देखो वो इंसान बना हुआ है, कोई कैफे है? अरनियाली करके है कैफे। ये भी हाँ यहाँ गवर्नमेंट। पे क्रॉस है, माउंटेन नंदन है, द ग्लैमिस रेस्टो कैफे बैंक्वेट। मस्त मस्त है ना यहाँ पे, बहुत कुछ है मस्त बड़ा बड़ा। गिफ्ट सिटी तक डायरेक्ट मेट्रो हो गई स्टार्ट? हाँ, डायरेक्ट मेट्रो गिफ्ट सिटी तक स्टार्ट हो गई है। अब ये मेट्रो स्टेशन जो भी है वो गांधीनगर और अहमदाबाद की पूरी कनेक्टिविटी है। तो हम गांधीनगर में है अभी, एंड थोड़ा सा डिफरेंस तो फील हो जाता है अहमदाबाद और गांधीनगर में ना। लोग अहमदाबाद वाले ही है बट इधर आकर सुधर जाते हैं ऐसा लगता है। अभी हमको लगेंगे 10 मिनट और पहुंचने में। इस गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गिफ्ट सिटी। तो लग रहा है। हाँ मस्त लग रहा है यार। देखो लोग ऊपर चढ़कर फोटो शूट कर रहे हैं। ये इंडिया में यही होता है। इंडिया में किसी को दिमाग ही नहीं है, छोटा दिमाग नहीं है। छोटा छोटा बड़ा दोनों नहीं है। हाँ, ऐसे सब खराब हो जाता है प्रॉपर्टी पूरी। वेलकम टू गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। વચ્ચે હું છેલા ગાર્ડન છે કે નદી છે? कहाँ उधर? આ વચ્ચे વચ્ચે बच्चे तो गार्डन गार्डन। ये सब बाहर के कॉन्सेप्ट है यार, अच्छे से प्लान करके बनाए जगहों को तो अच्छा ही लगेगा, बट वो है कि मेंटेन रहे ना रहे इंडिया में, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी। वो बिल्डिंग कितनी मस्त लग रही है यार। ऐसी तो बहुत बिल्डिंग है अंदर। मस्त लग रहा है यार ये तो सच्ची। ऐसा ही होगा दुबई भी, दुबई मानामा હું આવું જ હોય। बस बिल्डिंग और लंबी होगी। આવું યાર જો ઇન્ડિયા કરે ને તો ઇન્ડિયામાં બી ભાઈ દુબઈ કરતા સારું થઈ જાય। કેમ કે દુબઈમાં તો માણસો એટલા જમીન આમાં જો કેવું છે ખબર છે, ઇન્ડિયામાં કોઈ દિવસ એવું થાય નહીં, એનું રીઝન એ ગવર્મેન્ટ ચેન્જ થતી રહે, ત્યાં સ્ટેબલ ગવર્મેન્ટ। જો NSC BSc ની મેન ઓફિસ હેડ ઓફિસ બેંક ઓફ અમેરિકા, જો મેન ઓફિસ બેંક ઓફ અમેરિકા ની આખી બિલ્ડિંગ તો જો લા બેંક ઓફ અમેરિકા। હજી તો બધી મોટી મોટી કંપનીઓ આવે છે, गूगल ने भी बनवानी है ना। SBI નું બી ये कितना मस्त लग रहा है ना, ये बिल्डिंग्स कितनी मस्त लग रही है। जबरदस्त बनाऊ છે હો આ લોકો। SBI ની મેન ઓફિસ જો। SBI है ये आगे वाला, ये SBI है, ये LIC है, पीछे गूगल। उस पे तो शायद एक फ्लोर ही है ना, उस पे कितनी सारी मल्टीपल कंपनीज हैं यहाँ पे। तो क्या करते हो यार, पागल वागल हो गया है? अभी के में नया फोन लेना पड़ जाएगा। मैं पहले ऐसा सोचती थी कि ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहिए, आपको ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए या आपको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, बट ऐसी जगहों पे जब आप जाते हो ना तो आपको लगता है कि यार दुनिया में कितना कुछ हो रहा है और हम अभी कहाँ पे हैं, मतलब कितना कुछ हो रहा है। और अब अभी तक हमने इतना सब अचीव करने के बाद भी हम यहीं पे ही है अभी तक, तो अभी हमको कितना ज़्यादा अचीव करना है। तो ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं ना तो हम देखते हैं आसपास कि यार कितना कुछ है लाइफ में करने को, तो एक मोटिवेशन मिलता है अलग सा लाइफ में। तो इस वजह से हम लोग हमेशा जब भी हम फ्री होते हैं ना, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि यार ऐसी जगहों पे जाए जहाँ पे हम लोगों को देख के इंस्पायर हो और हमको लगे कि यार अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है और यहीं पे नहीं रुकना है। इस वजह से अभी हम इस तरीके का माइंडसेट हो गया है अभी, नहीं तो पहले मैं ऐसे ही सोचती थी कि यार नहीं करना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर पे बैठे रहो, कुछ मत करो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर निकलते हैं, देखो सब जगह ऐसी इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, ये लोग तो बाहर ही खड़े हैं। अच्छा सा बहुत मस्त बना हुआ है ये तो यार, वेरी नाइस।
આ કદાચ કાંઈ નહીં બનાવ્યો, આ બધું પાર્કિંગ જેવું જ રાખશે આખું. જગ્યા તો આવી રાખશે જ. અહીંયા તો એ પ્લાનિંગ થી બનાવી હોય ને બધું. पार्किंग ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं भी. આ શું બનાવ્યું છે અંદર જવા માટે? ભાઈ બેઝમેન્ટ છે કદાચ તો. જો ઓહો, કેટલું મોટું છે આ તો. આખો રોડ નીચે બધા બેઝમેન્ટ જ છે. हाँ आजू-बाजू में सब बन ही रहा है अभी. हाँ 4-5 साल बाद तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी जगह, बहुत महंगी भी हो जाएगी. अभी भी सुंदर ही लग रहा है और सुंदर लगेगी ऐसा. मस्त है ना, सारी देखो बिल्डिंग guys, ये बहुत मस्त बिल्डिंग है. देखो पूरी कितनी अच्छी है. सारी बिल्डिंग्स बहुत ही मस्त है यार. इंडिया दुबई से टक्कर ले रहा हो ऐसा लग रहा है. सब कुछ है यहाँ पे, रेसिडेंशियल एरिया भी होगा यहाँ पे. हम गुजरात वालों को तो ये बहुत बड़ा लगता है, मुंबई वालों को तो ये सब छोटा लगता होगा शायद. ये तो खत्म हो गया ना, अभी अपन वहाँ से ही तो आए थे. खत्म हो गया ना ये, अभी तो हम वहीं से आए थे, तो इतना ही है ना. ये वो ऊंची बिल्डिंग में उन्हें लगता. हाँ वही ना, जो कम है मतलब, अभी बन ही रहा है ऐसा. तो बस अभी पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं हम. अब आगे क्या प्लान है? आगे काम नहीं है, देखते हैं. फुल पेट्रोल भरवाया गाइस. यस गाइस, अभी हम लोग क्रश कॉफ़ी आए हैं और हमको यहाँ की कॉफ़ी एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है. हम मोस्टली सिंधु भवन वाली साइड जाते हैं, बट इस बार अभी हम यहाँ पे थे मोटेरा वाली साइड, तो हम लोग यहाँ वाले क्रश कॉफ़ी पे आए. अब देखते हैं कैसा है यहाँ पे. और अभी हमारा प्लान ये है कि थोड़ा सा बैठ के, हमको थोड़ा सा काम है तो वो कर लेते हैं यहाँ पे ही, फिर उसके बाद सोचेंगे कि आगे का जाना है. इस तरीके से बना हुआ है ये पूरा, बहुत मस्त है. चलो इस तरीके से है. चलो चलो उधर बैठ जाते हैं, और क्या, कहीं भी बैठ जाते हैं. सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है चूज़ करना कि क्या पिए भाई, समझ ही नहीं आ रहा. सो मैंने ऑर्डर करा है ब्राउनी एंड हॉट अमेरिकानो. सो मुझे यहाँ का फ्रेपिनो बहुत अच्छा लगता है. शेक जैसा टेक्सचर होता है, पर इसमें क्या कॉफ़ी का कंटेंट होता है साथ में, शेक प्लस कॉफ़ी हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. स्पेशली मुझे ब्राउनी ही अच्छा लगता है. तो गाइस बस अब हमारा प्लान है कि हम निकलते हैं यहाँ से. मेरे साथ क्या हो रहा है ना, ये मेरे साथ दूसरी तीसरी बार हुआ है. मैं जब भी क्रश कॉफ़ी जाती हूँ ना, तो वहाँ का जब मैं पीती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं मज़ा आया, मतलब बॉडी में थोड़ा सा अजीब सा होने लग जाता है ऐसा. हाँ ये दूसरी बार हो गया ना, तो अगली बार से नहीं पीऊँगी. एटलीस्ट 2 बार तो होना चाहिए ना इंसान को समझने के लिए कि नहीं पीना है. मतलब ऐसा लगता है कि यार जी घबराता है, मतलब ऐसा हो जाता है. इस वजह से या तो ये लोग कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है. अरे मेरे साथ दूसरी बार हुआ है इस वजह से. अभी हम लोग CBD आए हैं और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं टी पोस्ट में. ऐसे एक्चुअली हम लोग ना थोड़ा, मतलब हमारी ऑफिस तो है ही, ऑब्वियसली हम लोग ऑफिस जाने वाले थे, बट ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाहर बैठ के ना थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है. और मेरा तो काम भी अच्छा सा हो जाता है, मतलब मैंने एडिटिंग कर ली और मेरे को एक मेरे ब्रांड में, जो मेरा ब्रांड है राम रतन, उसमें मुझे स्केड्यूलिंग करनी थी, वो मैंने कर दिया. तो बस ऐसा सब है. तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं, चलो चलते हैं वहाँ पे और बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेता है. तो इवान एकदम फायर सेफ्टी के पास ही बैठा हुआ है, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे उसका यूज़ करके हो जाएगा. अभी पहले इसने बोला कि यहाँ बैठते हैं, तो क्योंकि इसको चार्जिंग चाहिए. हाँ अब ये बोल रहा है कि उधर बैठते हैं, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है इस वजह से. ये ऐसे ही करता है, बहुत परेशान करता है ये हमको. ना खाई जाए. ये आंटियाँ इतने ज़ोर से बोल रही है, समझ भी नहीं आ रहा. कितनी ज़्यादा शोर है भाई यहाँ पे. वो कितना मस्त था, अच्छा खासा बैठे थे वहाँ पे. इस इंसान की वजह से हमको इधर उधर होना पड़ता है. सॉर्टेड था, एकदम सॉर्टेड था. हमने ऑर्डर भी कर लिया था वहाँ पे, हम बैठे हुए थे, शोर भी नहीं था बिल्कुल. अब इसकी वजह से हम लोग इधर आए, अब हमको ये शोर शराबे में बैठना पड़ रहा है. एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही और उल्टा ऑर्डर भी कुछ करना पड़ेगा. मज़ा आ रहा है. यस गाइस, तो बस हम लोग अब यहाँ से भी निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं. हमको कार का वीडियो शूट करना है, तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी. तो गाइस अभी हम लोग क्रेटा का रिव्यू वीडियो बना रहे हैं, तो इवान सब बताएगा कि क्या क्या चल रहा है क्रेटा में, कैसा इसका परफॉर्मेंस है. 3 महीना हो गया हमको इसको लिए हुए. यस गाइस, तो बस वीडियो कंप्लीट हो गया है हमारा और अब हम निकल गए हैं. अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो हम मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना.